गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती माल के तुम्हें राजत माल को तुम्हें राजत ओम तिरतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे खात शिवानंद स्वामी भजत सर्वानंद स्वामी मनवांछित फल ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी नम जय गौरी ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु हरे राम गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी बोले दुर्गा मैया माता जगदम्बा की जय हो। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। बोले गणपति महाराज की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। बोले सरस्वती मैया की जय हो। बोले जयकारा साचे दरबार दी जय हो। बोले प्रेम से भक्त और भगवान की जय हो। हरिपुर वाले बाबा की जय हो। सब संतन हरि भक्तन की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। वेद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हिंदू सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। पूजन विधि पर समाप्त होती है। अब हम लोग पाठ करेंगे दुर्गा सप्तशती का। स्कंद के अंतर्गत देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को कैसे वरदान प्राप्त हुआ इसका हम लोग श्रवण करें। आइए आदि शक्ति माता जगदम्बा के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने मन को वहां लगाते हुए प्रातः काल के सूर्य के समान जिनके अंगों की कांति है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का किरीट मुकुट है, ऊंचे उठे हुए जिनके युगल स्तन हैं, तीनों नेत्रों में जो शोभित है, जो मंद मुस्कुराहट वाले मुखार बिंद से शोभायमान है, अभय मुद्रा वाले हाथों में जिन्होंने वरदायक अंकुश पास धारण किए हुए हैं, ऐसे भुवनेश्वरी देवी का हम सब मिलकर के भजन करें। हम सब भजन करते हैं। ऋषि कहते हैं उन देवी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को सामने करके अपने मनोरथ सिद्ध के लाभ से सभी दिशाओं को अपने मुख कमलों के तेज से प्रकाशित करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न हो जाओ। सारे जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत के आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। हे देवी, आप का पराक्रम अतुलनीय है। आप ही तो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो।
विश्व भर की परम बीज रही हो, अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति, विश्व भर को परम बीज माया भी आप ही हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी बुद्धियाएं आपका भेद है, जगत की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावानी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम युक्तियां हो सकती है? सभी के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। काला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं में क्रम से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाले मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप इस सृष्टि स्थित एवं संहार करने में सनातन शक्ति स्वरूपा हो। आप ही गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुटे हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। महेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कौमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र सागर इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए हुए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उधमशील त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार है। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महावज्र धारणी, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक दारों से महाभयानक मुख वाली, मुंडमालाओं से शोभायमान मुंडों का बंधन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, बड़ा ऐश्वर्या रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशिला, सर्व स्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्व रूपा, सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी समस्त भाइयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। यह आपका मुख तीन नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भाइयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वाला से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता आपके पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आपकी सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों को खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्राणमय
प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आपको क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश हो जाती है। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता है, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देने वाली हो जाती हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मदेशी महादैत्यों का नाश किया है, हे अंबिके, आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूप भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गाढ़ों में भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करता है वे विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय आपने दैत्यों का वध कर तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, हम पर प्रसन्न होइए और जल्दी ही सारे जगत के पाप नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव से भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले, हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों की स्तुति की गई माते सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे शरणागत, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का परकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वस्वरी, आप त्रिलोकी के समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी बोले, हे देवतागण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप के गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। उस समय उन दोनों राक्षसों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैवचिति नामक दैत्य का संहार करूंगी। वन वैप्रचिति नामक घोर दैत्य का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों के भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता मेरी स्तुति करते हुए समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा रूप से प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरी शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागणों, उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नामक दैत्य का भी वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गावती नाम से विख्यात होगा। बोल दे दुर्गा मैया की। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का, मुनियों का रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी के भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब मैं लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। बोल दे कालिका मैया की, आदि शक्ति माता जगदम्बा की। अतः 12 अध्याय देवी चरित्रों का पाठ का महात्मा। इस पाठ को करने से क्या महात्मा है, ये 12 अध्याय में है। आइए इसका भी श्रवण कर लेते हैं। बिजली की रेखा की मानंद कांति वाली सिंह के स्कंद पर विराजमान भयानक रूप, तलवार तथा ढाल हाथ में लिए हुए, अनेकों कन्याओं से सेवी, हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास तर्जनी मुद्रा धारण करने वाली, अग्निमयी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली त्रिनेत्रा दुर्गा देवी का मैं भजन करता हूँ। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों में नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी
की सभी बाधाएं मैं निसंशय दूर कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी और न प्रिय का वियोग होगा। शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा और न शास्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से कभी भय होगा। इसलिए मेरा महात्मा एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए और भक्ति के से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों का तथा तीनों तापों का मेरा महात्मा शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्मा पढ़ा जाता है, उस स्थान पर मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सादा सान्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में मेरे सभी चरित्रों का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शारद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी और वह धन धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्मा को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्मा सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों से, बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर जो मेरा महात्मा श्रवण करते हैं, उनके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। रात में देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्मा शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्मा मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश करने वाला है। इसे पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्मा मेरा सानिध्य प्राप्त कर देता है। पशु, पुष्प, ऊर्ध्व, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से वर्ष भर जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्मा को एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है। उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवतागणों, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुतियां की है और ब्रह्मा जी ने भी जो स्तुतियां की है, वे सभी देवता जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। अब बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जब देव शत्रु शुंभ युद्ध मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी बचे हुए दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी विश्व को मोहित करती है, यही जगत को पैदा करती है। अपने आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं और विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उन्हीं ने ही सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही समय समय में महामारी हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की रक्षा किया करती हैं। मनुष्य के उन्नति के समय वही देवी घर में बुद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। बोले लक्ष्मी मैया की।
फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजा तथा स्तुति करने पर यह देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। इसी के साथ यह द्वादश स्कंद पूर्ण होता है। बोल दे आदि शक्ति माता जगदम्बा की, बोल दे आदि शक्ति माता जगदम्बा की जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय जय श्री राधे आरती उतारो रे जगदम्बा मैया की जय जय जगदम्बा मैया जय जय मां जय जय जगदम्बा मैया जय जय मां मैं तो आरती उतारो रे जगदम्बा मैया की मैं तो आरती उतारो रे जगदम्बा मैया की जय जय जगदम्बे मैया जय जय मां जय जय जगदम्बे मैया जय जय मां जय जय जगदम्बे मैया जय जय मां जय जय जगदम्बे मैया जय जय मां। बोले आदि शक्ति माता जगदम्बा की, बोले प्रेम से लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की, गणेश भगवान की, भक्तर भगवान की, कार्तिकेय जी महाराज की, बोल प्रेम से हरिपुर वाले बाबा की, श्याम रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, सब संतन हरिभक्तन की, गंगा मैया की, गौ माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हिंदू सनातन धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वे भवन्तु